माता जी बहुत ही सुंदर गीत बोल रही थी, आनंद दाता आनंद दीजिए। तो आनंद की तलाश में जो है सभी लोग हैं, सारी मानवता आनंद की तलाश में है, और सबको ऐसा लग रहा है कि वस्तुतः वो आनंद की ओर ही जा रहे हैं, पर कितना जा पा रहे हैं कितना नहीं जा पा रहे हैं वो थोड़ा सा चिंतन का विषय होता है। हाँ, तो आज की जो चर्चा रहेगी उस चर्चा के मुख्य रूप से दो पक्ष होने जा रहे हैं। पहले पक्ष में थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें रहेंगी और दूसरे पक्ष में क्रियान्वयन रहेगा, क्योंकि बिना क्रियान्वयन के खाली सैद्धांतिक बातों का कोई मूल्य नहीं होता है। हाँ, और बीच में जो बीच का जो सेक्शन रहेगा वो ब्रिजिंग का रहेगा, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट रहेगा। मैं इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखने की प्रयास करूंगा। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी मंत्र आदि को ना लेकर सिर्फ हिंदी भाषा में ही लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि इंक्रीमेंटल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसको मेरे साथ में ही आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जहां पर कोई भी बात ऐसी लगे कि इसमें शंका खड़ी हो रही है, या फिर ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही है, या फिर आउट ऑफ सिद्धांत जा रही है, या फिर समझ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है, आप अपना सहजता से हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे लिए फीजिबल हुआ तो मैं देन एंड देयर में उसको वहीं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, है ना। अपने पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आए हैं और वो इतना है और उतना बोलना है और उतना चले जाना है। अपना काम है रिजल्ट निकालना। रिजल्ट चाहे वो 10 मिनट की बात से निकले चाहे 50 मिनट की बात से निकले, है ना। तो उस तरीके से हम लोग इसको चलाएंगे। हाँ, अपन कुछ बातें करेंगे, उस बातों में मेरे पास में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा भी, तो आप लोग उसमें अपनी सहभागिता करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, तभी ये बच्चे भी सहभागिता करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैं ही पूछ लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न, हमारी जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? हाँ जी, गायत्री मंत्र से, ठीक है। उसके बाद में आपको जो समझ में आए सो बोल सकते हैं, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो सारा अपना घर जैसा है, आर्य समाज। हाँ, फिर भी जी जी, ठीक है। हाँ जी, पानी पी के शौच जाना, हाँ, चाय पी के, हाँ, पानी, कोई पानी पी के, कोई कुछ और भी पी सकते हैं, पर अंततः शुद्धि वाला जो काम है उससे हमारी दिन की शुरुआत होती है ना, नित्य कर्म से होती है, ठीक है। प्रश्न, नित्य, हाँ, अभी तो वहां हम पहुंचे नहीं, अभी तो जी जी, हाँ, पर नित्य कर्म करने के लिए हम जाग चुके हो, जी जी, हम जाग चुके होते हैं और कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्शियसली उसको कर रहे होते हैं, तो अपना कर्म है वो जिसको हम कर रहे होते हैं कॉन्शियसली, है ना। तो अपना पहला कर्म तो वही हो गया। अब पॉइंट ये है कि अगर वो नित्य कर्म ना किया जाए तो क्या होगा? शौच आदि ना जाया जाए तो क्या होगा? सारा दिन खराब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, बीमार हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में दूसरा काम, कोई योगा आदि करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। जो नॉन जेनेरिक है उसको मैं छोड़ता जाता हूं और जो जेनेरिक है उस पर आ जाता हूं, है ना। तो ये सारी, किसी को स्वाध्याय करना है, किसी को पक्षियों को दाना डालना है, किसी को कुछ करना है, माता पिता की दवा देनी है, ये कर लिया वो कर लिया। इन सब के बाद में फिर एक मोटा मोटा एक और काम करते हैं सुबह, वो कौन सा होता है? हाँ, ईश्वर को याद कर लिया, ठीक है, ये भी इंडिविजुअल हो गया। जो कॉमन है, नाश्ता करना, नाश्ता करना, राइट। सब लोग नाश्ता करके आए होंगे तो पूरी ऊर्जा से बैठ रहा है क्योंकि नाश्ता कर गया है ना। तो अगर नाश्ता न किया जाए तो क्या होगा? कैसे? इनको तो अपनी समस्या पता है। हाँ जी, एनर्जी नहीं आएगी। हाँ जी, नाश्ता ना किया जाए तो आप बताइए, आप, हाँ जी, नाश्ता ना किया जाए तो, हाँ जी, फटीगनेस हो जाएगी। आप, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? पेट की तरफ, हमारा ध्यान पेट की तरफ रहेगा, है ना। जो जगह खाली है वो निरंतर अपना ध्यान खींचती है। हाँ जी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी घंटी वाला, झंझट खत्म। किसी काम में मन नहीं लगेगा, है ना। अनेकों तरीके की समस्याएं हो जाएंगी। हाँ, योग करना तो पेट खाली रखा पड़ेगा, वो कॉमन नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसको, योग आदि कर लिया है। मुख्य काम है
सुबह उठ के नाश्ता करना, है ना। ध्यान से देखेंगे तो शौच आदि की क्रिया भी इसीलिए हो रही है, योग आदि की क्रिया भी इसीलिए हो रही है। कोई किसी चीज को साफ कर रहा है, कोई किसी चीज को साफ कर रहा है। सफाई होने के बाद में अपन फिलिंग का काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा अगर हमको नहीं मिलेगी तो हमको फटीग हो जाएगी, हमारा ध्यान काम में नहीं लगेगा, हमको चिड़चिड़ाहट हो सकती है, हमारा ध्यान लगातार पेट की ओर ही लगा रहेगा। कहने का मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग विद्यालय जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, और वो हमको करने को ना मिले तो खालीपन हो जाएगा। हाँ जी माता जी कुछ कह रही हैं। घर की, हाँ, घर की व्यवस्था भंग हो जाएगी, क्योंकि घर की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने से ही हो रही है। घर में बैठे बैठे घर नहीं चलेगा, घर चलेगा घर में बाहर जाने से, है ना। तो घर को चलाने की जो व्यवस्था, वो पूरी की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल लोग, है ना, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में अपन फिर से मान लेते हैं कॉमन चीज क्या है, दोपहर का खाना। दोपहर का खाना अगर नहीं खाया तो रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसा रहेगा जैसा कि सुबह के नाश्ते वाले होने वाला था। ठीक है, अब बाकी सारी चीजों को हम छोड़ते चलते हैं। रात्रि का भोजन भी हो गया, उसके बाद में फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। रात्रि का भोजन और जी सब हो गया, वो क्या होता है जी, निद्रा का काम होता है। अगर निद्रा का काम ना हो पाए तो सारा कौन सा दिन खराब, जो बीत गया वो तो खराब होगा नहीं, आने वाला दिन खराब होगा। हाँ जी, ठीक बात है। तो निद्रा जो है अगले दिन का आधार का काम करती है। हाँ? आयुर्वेद में उत्तम स्वास्थ्य के कितने आधारभूत स्तंभ बताए गए? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम। तो जैसे इसको चार कोनों पे चार पिलर मान ले, वैसे आयुर्वेद में चार पिलर बता दिए हैं, और उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, चारों में से कोई भी एक ना करो तो जीवन अस्त व्यस्त। तो वैसे ही निद्रा का बहुत अत्यधिक महत्व है। ठीक, तो मोटा मोटा क्या हमने अपने सारे जीवन को, मतलब पूरी दिनचर्या को कवर कर लिया है? 24 आवर्स कवर हो गए, ऐसा मान लिया हो गए? ठीक, अभी 24 आवर्स में जितनी एक्टिविटीज हमने करी, इन एक्टिविटी या फिर जो एक्टिविटीज हम डेली बेसिस पर करते हैं, इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए समस्या जनरेट हो रही है, हमारे लिए कष्ट जनरेट हो रहा है, हमारे लिए दुख की स्थिति उत्पन्न हो रही है जी? अरे हाँ ना तो करना पड़ेगा। हो रही है? हाँ हो रही है। अब इसमें एक पक्ष में और जोड़ना चाहता हूं। ठीक, हम सब लोग क्या हैं, अपन सामान्य लोग हैं, है ना। मैं भी सामान्य लोग हूं, आप भी सामान्य लोग हैं। कुछ कुछ असामान्य भी लोग होते हैं, जैसे बड़ी शक्तिशाली लोग होते हैं, विशेष लोग होते हैं। प्रधानमंत्री हो गए हमारे मोदी जी, ये सारी बातें उनके ऊपर भी लागू होती है क्या? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सबके ऊपर लागू होती है ना। अच्छा, ये बातें जो है आज के समय में ही लागू होती है, या फिर सभ्यता में जितना पीछे जाए, लाखों वर्षों तक, हम रामायण काल तक चले जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, वो स्वयं से, उनके पिताजी आदि, उनके ऊपर भी ये सारी बातें लागू होती थी? पक्के से? हाँ, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये खाली भारतवर्ष वाले देश के ऊपर लागू होती हैं, या फिर जो बाहर अन्य देशों में जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर भी लागू होती हैं? प्राणी मात्र के ऊपर लागू होती हैं। ठीक है, तो फिर ये बातें जो हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी बस रहे हैं उन्हीं के ऊपर लागू होती हैं, पृथ्वी से बाहर कोई निकल जाए गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस करके, उनके ऊपर भी लागू होती हैं। अरे कुछ लोग तो चंद्रमा पे जा चुके हैं, कई लोग जो है अंतरिक्ष स्टेशन में कई महीने फंस भी चुके हैं। वो लोग बताते हैं इनटेक और आउटटेक और स्लीप, वो सब उनकी आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है? तो इसका मतलब आप संसार में कहीं भी चले जाइए, आप अंतरिक्ष में चले जाइए, ये वाले नियमों से या फिर ये वाले झंझटों से हमको मुक्ति वाली मिलने नहीं है। क्यों जी, मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं अपन, मनुष्यों को ये सब की आवश्यकता पड़ती है या फिर कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, उनको भी पड़ती है? सबको भी पड़ती है, माने प्राणी जगत का हो गया। अच्छा, एक पक्ष और रह गया, परिस्थिति रह गई। देश भी हो गया, काल भी हो गया, परिस्थिति रह गई। अपन कोई ऐसे विशेष दिन होते हैं कि एकादशी वाला दिन हो गया, है ना, या फिर कोई नवरात्रों वाले दिन हो गए, या फिर कोई और विशेष दिन हो गए, होली हो गई, दिवाली हो गई, उनमें इसकी आवश्यकता ना पड़ती हो या फिर छूट मिल जाती हो, वैसा होता है क्या?
हाँ? मिल जाती है। वो तो उपवास एक दिन अपना मनोबल से रख ले, वो एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, परंतु अच्छा सारी दिनचर्या से छूट नहीं मिलेगी। आप सारा ले लोगे, निद्रा से छूट नहीं ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना। उल्टा और आराम करते रहेंगे, एक्स्ट्रा आराम करते रहेंगे। तो अपन ने अपनी दिनचर्या देख ली, पशु पक्षियों की देख ली, माने सभी प्राणियों की देख ली, सभी स्थानों पर देख ली, सभी काल में देख ली, देश काल परिस्थिति सभी कवर हो गए। अपने को सारे संसार में कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता जो कि अपनी समस्याओं से बचने के लिए दिन के 24 घंटे में से एक बहुत बहुत अपना दिमाग चलाते रहिए। ये सब एक्टिविटीज में अपना दिन का कितना समय जाता है? 16 घंटे। ऐसा मान लो आधा भी जाता है, मोटा मोटा मान लेते हैं। तो थोड़ा सा विचार करके देखिए, अपना आधा जीवन किस चीज में जा रहा है? नॉन प्रोडक्टिव काम। हाँ जी, नॉन प्रोडक्टिव काम। एक तो सोचने का तरीका ये हो गया कि नॉन प्रोडक्टिव काम है, और वो बिल्कुल सही भी है। और कोई नहीं, वो अभी वो प्रश्न नहीं है। रूटीन बट असेंशियल फंक्शंस में हमारा समय जा रहा है। और कोई? जीवन यापन के लिए हमारा समय जा रहा है। नॉन प्रोडक्टिव जीवन यापन असेंशियल एक्टिविटीज के लिए, है ना, इसके लिए हमारा समय जा रहा है। और कोई? हाँ, ये भी एक अपने आप में प्रश्न हो सकता है कि नॉन प्रोडक्टिव कि जो बेस है वो नॉन प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ हाँ, प्रोडक्टिविटी का वो आधार है भाई, प्रोडक्टिविटी का वो आधार बनेगा, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ नया नहीं निकल रहा, उनका कहने का वो भाव है, हाँ? और कोई पक्ष इसका? मतलब ये सारी एक्टिविटीज से आप अपने मस्तिष्क को किस दिशा में लेकर जा पाते हैं? जी हाँ, वैसे हम अभी कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा जीवन 24 घंटे अधिकांशतः उसका भाग हम अपनी इच्छा से चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर उन एक्टिविटीज में हमको लगाना पड़ता है जिनको करना बाय डिजाइन, क्योंकि संसार का डिजाइन अपने हाथ में नहीं है। संसार का डिजाइन बनाने वाला कोई और है, अपन को बनाने वाला कोई और है। अपना एक पेट रहेगा, उसको भूख लगेगी, ये डिजाइन अपन ने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। संसार में जो फल उगेंगे वो सारे के सारे मेरी छत पर नहीं उगेंगे, वो पता नहीं कहां कहां उगेंगे, है ना। ये व्यवस्था अपनी बनाई हुई नहीं, व्यवस्था किसी और की बनाई हुई है। अपन उस व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इसमें हम परतंत्र हैं। तो अपने दिन का अधिकांश भाग अपनी इच्छा से कुछ प्रोडक्टिव करने में जाता है, या फिर जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो असेंशियल काम है, इस जीवन को खड़ा, शरीर को खड़ा करने के लिए सिर्फ उसमें जाता है। मोटा भाग किस में जाता है? शरीर को खड़ा करने के लिए। अपन किसी का भी जीवन उठाकर देख लें, अपना जीवन का मोटा मोटा, बहुत ही मोटा हिस्सा उन कामों में जाता है जिनको मैं इच्छा पूर्वक नहीं करता हूं। किसी की कितनी इच्छा हो कि वो सोए नहीं, सोना पड़ेगा। किसी की कितनी इच्छा हो कि मैं भोजन करूं नहीं, भोजन करना पड़ेगा। किसी की कितनी इच्छा हो कि मैं काम ना करूं, मैं ऑफिस ना जाऊं, काम करना पड़ेगा। ये वो सारे काम हैं जिसमें हैव टू या ऑट टू, वो सारी चीजें लगी हुई हैं। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इट्स बाउंडेड। ये हमारे ऊपर एक बोझ है, बर्डन है, एक आदेश है, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं। इतने मोटे पक्ष में हम अस्वतंत्र हैं। अगर इनमें से कोई भी एक काम ना किया जाए तो हमारे जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां आएंगी, माने हमारे जीवन में दुख जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो क्या मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज मोस्टली लगभग 80% हम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों से बचने के लिए कर रहे हैं? क्यों जी?
सुख की तो चर्चा ही नहीं हो रही। आप सोइए मत, आपको दुख आएगा। आप सो किस लिए? सोने की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अपने को दुख से। जो स्वस्थ कौन है? जो दुखी नहीं है। तन और मन दोनों से जो, जिसको कोई समस्या नहीं है, कोई विकार नहीं है, उसी को स्वस्थ कहेंगे मोटा मोटा, है ना? मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से, है ना? अगर आपके शरीर में दुख आ गया तो आपकी स्वस्थता खत्म हो जाएगी, आपकी प्रसन्नता भी खत्म हो जाएगी और आपको पुनः दुख आ जाएगा। तो क्या हम ये सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों से बचने के लिए कर रहे हैं? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं नौकरी पर जा रहा हूं, मेरे घर में एक परिवार है, मेरे दोनों बच्चे हैं, उनकी मुझे फीस देनी है। इफ आई एम अनेबल टू डू दैट, अगर मैं वो नहीं कर पाता हूं तो मैं माता या पिता जो भी अर्निंग है वो स्ट्रेचर खो दूंगा, वो सम्मान में खो दूंगा, है ना? मेरा पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिस काम को हम इतना पैशन के साथ में करते हैं, उससे पैशन तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटली अगर हम सोचेंगे वो काम हमको करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम इट। तो मोटा मोटा जो हमारा जीवन जाता है वो जा रहा है अपने अपने स्वाभाविकता अंतर्गत आता है, दुखों से बचने के लिए। ठीक है, ये तो मैं स्टैब्लिश कर रहा हूं और ये हम सब मिलके स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, पर ये खाली अपनी उवाप हो भी हो सकती है। अंतर तो हमको किसी प्रमाण, किसी साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। अपने लिए सबसे बड़ा साक्ष्य ऋषि मुनि, है ना? वेद जो कहकर जाता है। तो अपन देख लेते हैं कि क्या ऋषि भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। हाँ? संसार में सबसे बड़ा सहयोगी ज्ञान, हाँ, ज्ञान में भी सबसे बड़ा ज्ञान सांख्य का ज्ञान, सांख्य दर्शन। हाँ, तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के पहले ही सूत्र में, सांख्य दर्शन किसने लिखा था? महर्षि कपिल ने। तो सांख्य दर्शन का पहला सूत्र कौन बताएंगे? मैं बताता हूं। सांख्य दर्शन का पहला ही सूत्र है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अथ माने जहां पर आ जाए, मतलब पीछे से जो परंपरा चली आ रही है नॉलेज की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं त्रिविध दुख, तीन प्रकार के दुख। उसकी चर्चा आती रहती होंगी, मैं हर चीज के डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना? तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तीन प्रकार के दुख जो हमको हो सकते हैं। अत्यंत निवृत्ति, निवृत्ति माने छूट जाना, बच जाना, है ना? निवृत्त हो गए, जैसे नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, उससे छूट गए। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। निवृत्ति कैसी? कहते तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति करना, छूट जाना। कैसी निवृत्ति? अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत माने अप टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जिसके बाद में बाउंड्री है, उसके बाद में है नहीं, जितना है पूरा का पूरा। कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अपन सारा जीवन क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, अलग अलग तरीके का पुरुषार्थ करते हैं। तो वो कहते हैं कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीन प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों दुखों से निवृत्ति। और निवृत्ति भी कैसी? अत्यंत निवृत्ति माने उसके बाद में बचे ही नहीं, अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कहते हैं ये पुरुष का प्रयोजन है। पुरुष माने जीवात्मा, पुरुष माने यहां लिंग वाला नहीं है, स्त्री पुरुष, जो जीव है, जिसने जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी योनि में है। इन तीनों दुखों से निवृत्त होना, अत्यंत पूरी तरीके से निवृत्त होना, अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, परम कर्तव्य, उसका सबसे बड़ा काम अपने तीनों दुखों से छूटना है। ये शास्त्र हमको समझा कर गया है ना? जो सुख की बात उठी थी, वो सुख भासता है कि हमको सुख होता है ना? क्योंकि ये तो सांख्य दर्शन के अलावा योग दर्शन में महर्षि पतंजलि भी हमको समझा के गए। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि क्या कह हैं? परिणाम, ताप, संस्कार और गुणों में परिवर्तन के कारण तार्किक दृष्टि से हर सुख के मूल में दुख का ही बीज होता है। हमको कितना ही ऐसा लगे कि हमको सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है, एक रसगुल्ला खाइए, सुख मिलेगा। 2 महीने बाद खाइए, बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। 6 महीने बाद खाइए, और ज्यादा सुख मिलेगा। 1 साल बाद खाइए, और ज्यादा सुख मिलेगा। पर 1 साल बाद 1 खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, 5वां खाइए, 6ठा खाइए, 7वां खाइए।
7वां खाइए तब आपको पता चलेगा रसगुल्ले में कितना सुख है, राइट। उसका जो परिणाम है उस परिणाम में अंततः दुख आएगा। सारे में नहीं लूंगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। संस्कार, किसी को तंबाकू खाने का संस्कार पड़ जाए, एक पाया, दोस्तों ने खिलाया, फिर किसी ने खिलाया, सिगरेट का संस्कार पड़ जाए, है ना, कुछ पीने का संस्कार पड़ जाए, कुछ अनप्रोडक्टिव चीजों में उलझने का संस्कार पड़ जाए, हाँ, कुछ दोस्त बोले अच्छा आज ये काम कर लो, उसका संस्कार पड़ जाए, फिर धीरे पड़ते वो आदत बनेगा। आदत बनते 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 जो लोग गुटखा खाने लग जाते हैं उनको माउथ कैंसर तक हो जाता है। ये क्या हुआ? उसका संस्कार। सुख था, शुरू में सुख था, शुरू में सुख होता है, रात भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखने में सुख होता है, लेकिन निंद्रा वाला पक्ष हमारा कमजोर पड़ जाता है, धीरे धीरे करके वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका कहां उसका इफेक्ट आएगा वो फिर समय बताएगा, राइट। तो जितनी भी चीजें हम सुख के लिए करते हैं वो सारी की सारी चीजों में अंततः दुख का बीज छुपा होता है। जैसे दिन का बीज रात्रि लिए हुई होती है, रात का बीज दिन लिए होता है, ये एक चक्र है, दिन के बाद रात के बाद दिन के बाद रात, वैसे ही ये दूसरे वाला चक्र है, सुख के बाद दुख के बाद सुख के बाद दुख के बाद सुख के बाद दुख। आप लोग तो एक बड़ी मैच्योर्ड एज पर पहुंच चुके हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुके होंगे, है ना, लेकिन अब फिर भी अगर हम इस एज ग्रुप में चलें, इस एज ग्रुप में चलें, क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली एक महीना कोई ऐसा निकला हो जीवन में जब आपको कोई दुख ना आया हो? कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि वी आर सुपर हैप्पी और तुरंत ही कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वी गो बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन, होता है वैसा, है ना। तो फंडामेंटली ऋषियों ने हमको बहुत 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 सारे तरीकों से समझाया, पूरा का पूरा शास्त्र का आधार ही उन्होंने इस चीज पर बना दिया। इसकी जितनी मर्जी व्याख्या हो सकती है। आप एक दुख को हटाने की कोशिश कर लीजिए, भूख वाला दुख एक बार के लिए हटा दीजिए, फिर से आ खड़ा होगा। दिन में 2 बार हटा दीजिए, तीसरी बार फिर आ खड़ा होगा। सुबह सुबह आ खड़ा होगा, रात को 1 रोटी कम खाइए। और मतलब अपन कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे देखते हैं जो सुबह उठते हैं फ्रेश हो, सबसे पहले मम्मा रोटी, फट से आके खड़े हुए। मैं यार अभी तो ये तो सबसे पहले कुछ बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लगती है ना। कोई भी आप एस्पेक्ट ले लीजिए, नींद एक बार आप फुलफिल कर दीजिए, पूरा फुलफिल कर दीजिए, और ये फिर से आ खड़ी होगी। क्यों? अब ये जो क्यों वाला पोर्शन है, इस क्यों वाले पोर्शन को, अच्छा यहां तक अभी तक जो बात हुई, ये बात में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कंफ्यूजन किसी का कोई है तो अभी तुरंत बता दें, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, नहीं बात इश्यू की नहीं है। हाँ, आप एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं। जी जी, वो एक्सेसिव हो। हाँ, तो अल्टीमेटली दुख देगी। हाँ, मैं एक्सट्रीम का मैंने ये हैप्पीनेस मिली जी, उसके बाद 10 काम और करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वो ये समझाने के लिए था कि अंततः हर चीज में दुख छुपा हुआ है। नींद हमको लगता है कि मैं अपने इच्छा से कर रहा हूं, पर उसके ना होने में दुख है। भोजन में अपनी इच्छा से कर रहा हूं, उसके ना होने में दुख है। जो बात इस्टेब्लिश करी जा रही है वो ये करी जा रही है कि ये सब करना हमारी मजबूरी है, इट्स नॉट बाय चॉइस। इज इट बाय चॉइस? भगवान ने एक इंसान को ही फ्रीडम दी जी, फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी को नहीं। हाँ हाँ, एक इंसान को ही। हाँ ठीक बात है, डिग्री कितनी है वो उसको डिटरमाइन है। हाँ, तो उस डिग्री में से कितना है, कितना हमने उसी रूप में समझा, हम उसी की विवेचना करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये खाली वही विवेचना है, क्योंकि हमको शास्त्र की फीडबैक, शास्त्र का जो बैकअप है वो उसके साथ में मिल रहा है ना। और हम अपने जीवन से देख भी रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी ना करें तो मेरा दुख बढ़ जाने वाला है। इनमें से कोई भी एक्टिविटी लीजिए, वो नहीं करेंगे तो हमारा दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं उनकी बात पर आ जाता हूं, जिसको वो मतलब उनका जो तर्क है वो किसके कारण से आ रहा है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से प्रश्न उठता है कि भाई तुम हर चीज को ये कह दो कि ये सिर्फ दुख की वजह से करी जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसार जो है वो दुख रूप है? इसका मतलब फिर तो कोई एक्टिविटी कुछ करे ही नहीं, है ना, कुछ मतलब ही नहीं हुआ चीजों का। जब सारा का सारा दुख रूप है तो फिर क्यों किया जाए, क्यों एम्बिशंस करी जाए, क्यों बड़े बड़े काम किए जाए, क्यों पढ़ाई करी जाए? खाली इतना ही कर लो जिससे पेट भर जाए और व्यक्ति सो जाए और बस उतने में जीवन चल जाए। तो क्या ये इस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए? तो शास्त्र उसको सीधा सीधा निषेध करता है। शास्त्र तो कहता है कि मनुष्य को अधिक से अधिक ऐश्वर्यशाली होना चाहिए, अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाना चाहिए, अधिक से अधिक भाग्य को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, अधिक से अधिक बड़ा बनना चाहिए, है ना।
स्वामी आर्य समाज के नियमों में लिख कर गए हैं। हाँ, सबसे पहले कौन सी प्रगति? हाँ, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना चाहिए। उन्होंने उस उन्नति के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है, वो तो डायरेक्ट करके गए, कहते जितना मर्जी है उन्नति करो, जितना कर सकते हो उतनी उन्नति करो। ये सारी समस्याओं से पार पाते जितना उन्नति कर सकते हो उतना उन्नति करो। लेकिन फंडामेंटली जब ऋषि हमको ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है वो इन 3 दुखों से पूरी तरीके से छूटना है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि वो हमको ये डायरेक्शन क्यों देकर गए हैं, है ना। तो फंडामेंटली ये सारी की सारी चीजें जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं। माने हम ये देख रहे हैं कि अगर जीवन रहेगा तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट रहेंगे, राइट। तो इसका मतलब जीवन अगर है तो क्या है? अगर जीवन है तो दुख है। समझने की बात क्या हो गई कि जीवन क्यों है? जीवन क्यों है जी? जीवन इसलिए है कि बंध है। किसका बंध है? प्रकृति और जीवात्मा का बंध है। एक गांठ लगा के भगवान ने इन दोनों को जोड़ दिया, शरीर का साथ हमको जोड़ दिया, जिसको कहते हैं जीवन, वो है। और जीवन क्यों है? स्वयं से बंध क्यों है? हाँ, अटैचमेंट है कर्म भोगने के लिए। अटैचमेंट है कर्म भोगने के लिए। आप लोग याद रखिएगा इन सब बातों को। जीव बंध है क्योंकि अविद्या है, शास्त्रीय भाषा में कहें तो। हाँ, अविद्या के कारण कर्म हैं, कर्मों के संस्कार हैं, कर्मों के फल हैं, और वो हमारे अंतःकरण में कर्माशय के रूप में बैठे हुए हैं। और शास्त्र हमको समझाता है कि हमारे कर्माशय में जब तक शेष है तब तक उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा जन्म है। अब फिर से वापस उसी पर आ जाते हैं। जीवात्मा की 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म और भोग। जातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अपन चाहे भी तो भी निष्क्रिय रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? या तो कुछ कर रहे होंगे, है ना, या जान रहे होंगे, एटलीस्ट जान तो रहे होंगे हर समय। मेरे शरीर के ऊपर अगर गर्मी का एहसास हो रहा है तो मैं जान रहा हूं, है ना। या फिर इसमें से जो फीलिंग जनरेट हो रही होगी उसका अपन भोग कर रहे होंगे। इन तीनों में से कोई काम हम निरंतर करते रहते हैं, राइट। यहीं से फिर से हमको शास्त्र संकेत करता है, कहता है कि 6 अरों वाला ये संसार बनाया गया है। उस 6 अरे में 3 युग्म है ना। उन 3 युग में राग द्वेष, धर्म अधर्म, सुख दुख। राग द्वेष जनित संस्कार मेरे अंतःकरण के भीतर हैं। उनके वशीभूत होकर जिस मैं धर्म और अधर्म के काम करता हूं, जब धर्म के अधर्म के काम कर रहा होता हूं तो उसमें से जो मुझे अच्छे होते हैं उससे मैं सुख लेता हूं, जो मुझे पसंद है वो मुझे दुख देते हैं। मेरा सुख और दुख का संस्कार, जो मुझे फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, वो पुनः मुझे राग और द्वेष के संस्कारों को जनरेट करती हैं। राग और द्वेष के संस्कार पुनः कर्माशय में बढ़ते जाते हैं, संस्कार बढ़ते जाते हैं। उनकी भोग के लिए पुनः मुझे क्या करना पड़ेगा? पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पुनः जन्म लेना पड़ेगा तो वो वृत्तियां फिर से उठेंगी, वो वृत्तियां उठेंगी, फिर से मैं धर्म अधर्म के कर्म करूंगा, फिर से मैं धर्म अधर्म के कर्म करूंगा, फिर से उससे मुझे सुख दुख का एहसास होगा, फिर से सुख दुख का एहसास होगा, फिर से राग द्वेष के संस्कार बनेंगे, फिर से राग द्वेष के संस्कार बनेंगे, फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना पड़ेगा तो 80% अपना समय सिर्फ उन एक्टिविटीज में लगाना पड़ेगा जिससे कि उस जन्म में मुझे दुख ना हो। तो अपन का रास्ता क्या? ये तो एक विशियस साइकिल बन गया, है ना। तो ऋषि हमको समझाते हैं, मोटा मोटा मैं इसको लूंगा, ज्ञान कर्म भोग के बजाय ज्ञान कर्म उपासना का रास्ता अपनाइए। क्योंकि योग दर्शन के व्यास भाष्य में व्यास जी हमको समझा कर गए हैं, पुरुष जो है बुद्धि प्रति संवेदी होता है। बुद्धि जैसा जैसा उसको भसवाती है वैसा वैसा वो भासता है और उसके प्रति फीलिंग्स जनरेट करता चला जाता है। जैसे ही वो फीलिंग्स जनरेट बंद होनी हो जाएंगी वैसे वैसे ही हमारा भोग का संस्कार बनना भी बंद हो जाएगा, राइट।
तो योग दर्शन के पहले 2 सूत्र, पहले को छोड़ के, योगश चित्तवृत्ति निरोध सबको पता है ना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब मैं थोड़ा सा इस पर आगे आ जाता हूं क्योंकि हमको साइकिल ब्रेक करना सीखना है। तो साइकिल ब्रेक करने के लिए अभ्यास वैराग्याम तन्निरोध, क्या योगश चित्तवृत्ति निरोध होगा कैसे? कहते हैं अभ्यास वैराग्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो कर्माशय के अंदर एंट्री होनी बंद होती चली जाएगी। अगर एक मटका है उसको खाली करना है, उसको खाली करने का तरीका क्या है? नीचे से टंकी खोल दो, है ना। लेकिन अगर उसमें एक इनलेट पाइप जुड़ा हुआ है और उस इनलेट पाइप में से लगातार आ रहा है, तो या तो खाली होगा ही नहीं, होगा भी तो अतिरिक्त समय लेगा, निश्चित। तो मटके को तेजी से खाली करने का तरीका क्या हुआ? आउटलेट को तेज करो और इनलेट को जितना हो सके उतना बंद कर दो। तो ऋषि कहते हैं अभ्यास वैराग्याम तन्निरोध। अभ्यास, किसका अभ्यास? योगाभ्यास। योगाभ्यास में भी क्या? अष्टांग योग के माध्यम से बहिरंग की यात्रा करते करते अंतरंग योग में आना। अंतरंग माने धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास, है ना। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी हमको पुनः से समझा कर गए। राग और पति ध्यानम करके एक सूत्र आता है, कहते हैं ध्यान तब घटित होता है जब राग का हनन होने लग जाता है। राग के संस्कार धीरे धीरे करके कर्माशय में से, अंतःकरण में से हटते चले जाते हैं, राइट। और हमको करना क्या था? अपने कर्माशय वाले घड़े को खाली करना था। तो जितना 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 हम अपनी संध्योपासना को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैं सुबह 6 बजे निकला हूं, कोटपुतली से आ रहा हूं, स्नान मैंने यहीं पर आकर किया है ताकि ट्रैफिक का समय बचे, लेकिन मैंने सुबह की संध्योपासना को छोड़ा नहीं था। मैंने वहां कुछ नहीं किया, उठा, निवृत्त हुआ, संध्योपासना में बैठा, बैग उठाया, गाड़ी लेके सीधा यहां आ गया। बाकी जितना काम था उसके बाद में होगा। सुबह शाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज लिख कर गए हैं, सुबह शाम नित्य प्रति मुमुक्षु होकर 1-1 घंटा संध्योपासना किया करे। संध्या के मंत्रों में तो 1 घंटा नहीं लगता, फिर 1 घंटा क्यों लिखा? उसमें क्या करेगा व्यक्ति? संध्या के मंत्रों से अपनी स्थिति बनाने तक, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक, उसके बाद में धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास बाकी के बचे हुए समय में करे। जितना जितना करते चले जाएंगे उतना उतना अंतःकरण में से क्लेश के संस्कारों का हनन होता चला जाएगा। ऐसा ऋषि हमको कहकर गए। ऋषि अगर कह के गए तो इसका मतलब उनकी बात तो मान्य है ही, प्रैक्टिकली अपन देख भी रहे हैं। तो आंतरिक रूप से हमको संध्योपासना का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए अगर हम ऊपर से इनलेट पोर्ट को बंद करना चाहते हैं। तो अगर बंद नहीं करना चाहते तो कोई समस्या नहीं है। अगर हमको जीवन में सिर्फ सुख दिखाई दे रहे हैं, सुख के पीछे छुपे हुए दुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमको ये नहीं लग रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम समय है वो मजबूरी वाले कामों में जा रहा है, बाई डिजाइन इस शरीर को सस्टेन करने के लिए जो काम है सिर्फ उनमें जा रहा है, और इस सब का कारण जन्म है, और जन्म से बचने का एक ही उपाय है कि अंतःकरण को संस्कारों से खाली किया जाए, तो हमको रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और उसका पहला रास्ता है इनलेट पोर्ट को बंद करना। और इनलेट पोर्ट को बंद करने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बड़े साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख कर गए हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम संध्योपासना किया करे, किया करे, किया करे, मेडिटेशन किया करे, किया करे, किया करे। ये तो हुआ इनलेट पोर्ट को बंद करना। अब दूसरी बात है, सॉरी, ये तो हुआ आउटलेट पोर्ट को खत्म करना है ना उसको। अब हमारा बचा इनलेट पोर्ट। आपने नीचे से ढक्कन तो खोल दिया, पर ऊपर वाला जो है तेजी से भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। हमने क्या समझा था? जीवात्मा की 3 शक्तियां, ज्ञान, कर्म, भोग। जितना जितना भोग हम करते जाते हैं उतना उतना उसके संस्कार हमारे कर्माशय में एंट्री लेते चले जाते हैं, कर्माशय बढ़ता चला जाता है। तो अपन क्या करें? ज्ञान और कर्म तो हो लेकिन भोग ना हो। पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदी है, ऐसा व्यास मुनि जी लिख कर गए हैं। जैसा जैसा बुद्धि पे आता है वैसा वैसा हम अपने को मान लेते हैं। वो जो मानना है कि जो सुख दुख का एहसास हो रहा है इसको अपने को खत्म करना है ताकि उसका संस्कार ना बने।
तो जितने भी हम कर्म करेंगे हर कर्म का संस्कार बनेगा, लेकिन एक कर्म का संस्कार जो होता है उसकी कर्माशय में एंट्री नहीं होती, और वो कर्म है निष्काम कर्म। जो भी आप कर्म करेंगे, जिस कर्म के साथ में आपकी अपनी फीलिंग्स अटैच्ड है, मेरे फायदे के लिए, मेरे परिवार के फायदे के लिए, जितने भी मैं कर्म कर रहा हूं, इवन अगर मैं जॉब भी कर रहा हूं, दैट इज टू फुलफिल माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे प्रारब्ध के लिए हैं। मैं अपने पुराने कर्म फल के कारण वो सारे काम कर रहा हूं, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो नहीं करूंगा तो मेरा पाप कर्म हो जाएगा। मैं बच्चों को नहीं पालूंगा तो पाप कर्म हो जाएगा ना, है ना। मैं चाहे जो भी कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम अरेंजिंग फॉर देयर फूड, फॉर देयर फीस, फॉर देयर वेलबींग, है ना। चाहे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम आज समय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम फुलफिलिंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वो मेरा परोपकार का काम बिल्कुल नहीं है। तो जितना जितना हम निष्काम कर्म की ओर चाहते चले जाते हैं, जितना जितना हम परोपकार की ओर जाते चले जाते हैं, उतना उतना हमारा जो एंट्री है कर्माशय की, वो एंट्री घटती चली जाती है। तो यहां से हमको एक बिंदु पकड़ में आता है। वो बिंदु क्या पकड़ में आता है? इन 24 आवर्स आप ये स्पष्टता से देख लें, ये मजबूरी के काम, ये इच्छा के काम, जो इच्छा के काम, वो वाले समय को, वो वाली ऊर्जा को जितना 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 मैं परोपकार के कामों की ओर डाइवर्ट करता चला जाऊंगा, उतना उतना मेरा इनलेट पोर्ट बंद होता चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 24 घंटे की दिनचर्या में से जितनी दिनचर्या बच रही है ना, उसमें जब मेरे अपने शरीर के काम नहीं है, मेरे अपने नाते रिश्तेदारों के काम नहीं है, मेरे अपने कर्तव्य कर्म नहीं है, अपने पास में वो समय होता है, बहुत सारा होता है, उस समय में अपने थॉट पैटर्न को किस, जैसे उन्होंने कहा था मेंटल ओरिएंटेशन, उस समय में अपने थॉट पैटर्न को किस तरफ गाइड कर रहा हूं? स्वपूर्ति के लिए या फिर परोपकार वाले कामों की ओर मैं गाइड कर रहा हूं? ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मेरे कर्माशय के अंदर नई एंट्री भोग वाले संस्कारों की हो रही है कि नहीं हो रही है। मेक सेंस? एग्री? हाँ, वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाकर है, वो रहेगा, वो अंत तक रहेगा। वो तो फिर आप अगर समाधि की अवस्था भी आ जाएगी, वहां पे भी फिर दो तरीके की हो जाएंगी, है ना। फिर आप कहेंगे नहीं इस वाली में तो चित्त जुड़ा रहता है, उसका फिर से क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं वो तो बिल्कुल एकदम निर्बीज वाली में जाके होगा। तो वो हर लेवल पर रहेगा, पर हर लेवल पे हम घटा तो सकते हैं ना चीजों को, है ना, और कम से कम अपना ओरिएंटेशन हम उस ओर लेके जा सकते हैं। हाँ जी, ज्ञान कर्म जी, जो है ज्ञान और कर्म, हाँ, ये तो ज्यादा बीजन होता है, तो वो ज्ञान को लेता है, जी, ज्ञान को हमेशा लेता रहता है, जी, जी, कर्म भी करेगा वो। जी, जो भोग है किसी पर्टिकुलर एज तक होगा, वो यू कैन नॉट स्टॉप इट सडनली। हाँ, You cannot tell a person of around 30 years of age that you stop doing the work. Work is not other thing. Take a food, take otherwise anything. खाना खा रहा, अच्छा खाना खा रहा, वो भी एक किस्म का। देखिए, हर इंद्रिय से होने वाला भोग है, हर इंद्रिय से मिलने वाला सुख भोग है। ठीक, एक अच्छा भोजन, एक संतुलित भोजन होना चाहिए, उसमें रस भी होना चाहिए, उसमें आनंद भी आना चाहिए, राइट। दैट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उसमें एक स्वाद की फीलिंग भी होनी चाहिए, उससे नासिका भी प्रसन्न होनी चाहिए, जीभ भी प्रसन्न होनी चाहिए, खा के उसको आनंद आना चाहिए, वो गर्म भी होना चाहिए। वो सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एज इट इज चीजें ना मिले और वो बर्तन फेंकने लग जाए, तो इसका मतलब वो भोग के वशीभूत है। किसी परिस्थिति में आप ठंडा भोजन खाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, या फिर आपको कोई एक पार्टिकुलर टाइप का भोजन ही पसंद है, वो पार्टिकुलर टाइप का भोजन नहीं बना है, और आप उसके लिए उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करने लग जाते हैं, आप भोग के संस्कार के वशीभूत हैं। आपने उस भोग के संस्कार को, उससे आप इतना ज्यादा अटैच हो गए कि उसके हल्की सी भी डिविएशन उसमें हो रही है, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। भोग तो अंत तक रहेगा, बिल्कुल एकदम अंत तक रहेगा, है ना, जाता नहीं है। हमारी दादी इतनी क्रोधित थी, इतनी क्रोधित थी, वो मतलब हॉस्पिटलाइज थी, 86 वर्ष की आयु में, वहां भी नर्स को लात मार रही थी। ये स्थिति थी जी। फल को लिया जाए जी, तो भोग तो होगा ही होगा। भोग होगा, लेकिन उस भोग को कन्वर्ट किया सकता है। मैंने इसीलिए वो बात संकेत में उठाई थी। महर्षि व्यास ने कहा है, पुरुष बुद्धि प्रति संवेद। काफी देश हैं जी, लोग कहते हैं कि इनका कर्म अच्छी होगी, काफी जी, जी, हाँ, हाँ, एक बेचारा बोल है, हाँ, कहा जाता है कि जी, काफी ऐसे जी, 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 तो आप कर जाता है। हाँ, हाँ,
रिलेशनशिप तो एक काफी ये कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल। कर्मफल व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। कर्मफल की गति किसी को समझ में आती नहीं है, और मोटा मोटा हम अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। देखिए, वो बिल्कुल वैलिड है। उसकी विवेचना के लिए अलग एक पूरा सेशन लग जाए, मैं लूंगा तो अपना मूल विषय से भटक जाएंगे। वो बिल्कुल वैलिड है, और वो वैलिड है इसीलिए अपनी स्वतंत्रता है। मैं स्वतंत्र हूं अपने काम में, वो स्वतंत्र है अपने काम में। कर्म फल के होते हुए भी फ्रीडम है जी। अगर आप कर्मफल को बिल्कुल जाए कि मेरे संस्कार जो पुरानी जन्म के थे, उसका मैं आज देखिए, मैं इसका तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। यहां से मैं कोटपुतली अभी फिर से वापस गाड़ी लेकर जाऊंगा। रास्ते में अगर दो लोग मुझे लिफ्ट देने के लिए हाथ देते हैं, उनको बिठाना या ना बिठाना पूरी मतलब मैं सारी चीजों से झगड़ा हुआ हूं, कर्मफल के तहत मैं झगड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी उनको लिफ्ट ना देना मेरी स्वतंत्रता रहेगी। मेक सेंस? ऐसा इसको जितनी विवेचना करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा विषय है, मेरे प्रिय विषयों में से एक है। विशेष रूप से टीचर्स के लिए मैं 3 सेशन लेता हूं इसके कर्मफल सिद्धांत के, ताकि टीचर्स समझ जाएं और वो आगे समझा सकें। पर वो आज का अपना विषय नहीं है। अब अपना विषय ये है कि हमने ये तो समझ लिया, दुख से बचने के लिए जन्म से बचना पड़ेगा, जन्म से बचने के लिए बंध से बचना पड़ेगा, बंध से बचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा योग का, और दूसरा काम है परोपकार वाले कर्म। तो आर्य समाज में बैठकर क्या आर्य समाज हमको परोपकार के कर्मों का कोई अवसर प्रदान करता है? क्यों जी, प्रदान करता है। कैसे करता है? सोशल काम के लिए, बच्चों को पढ़ा के, विश्व के कल्याण के लिए होता है, प्रेयर भी कोई होता है। जी जी विश्व के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। जी जी जी, बिल्कुल सबके लिए। बिल्कुल ये सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बिल्कुल। देखिए, मैं इसको एक दूसरा पक्ष रखता हूं इसका। जीवन में कोई कुछ कर सके, समझ लीजिए एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं, है ना। एक स्कूल का बच्चा आता है अपना बैग टांगकर, और वो अपना मस्ती में चलता चला एक बाइक के नीचे वो बच्चा आने वाला है, राइट। एक वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, 2 यंग लोग बैठे थे, एक मजबूत लोग बैठे थे। तो वो बच्चा जो है, कोई उस बच्चे को बचा नहीं पाया, या किसी ने प्रयास ही नहीं किया। वहां से गुजरने वाले लोग सबसे पहले प्रथम दृष्टया किसको दोषी ठहराएंगे? उन बैठे हुए में से किसको दोषी ठहराएंगे? हाँ जी, जो जवान है, जो यंग है। कोई कितना ही जवान यंग क्यों ना, प्यास सबको लगती है। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिसके पास में क्षमता, जिसके पास में क्षमता ही नहीं, उसकी काहे की रेस्पॉन्सिबिलिटी? कोई व्यक्ति ये नहीं करेगा, अरे तुम लोग यहाँ पर दिन भर बैठे रहते हो, तुम लोग इस बच्चे को बचा नहीं सकते थे। दैट विल बी नॉनसेंस, है ना। कोई उनसे क्यों कह सकता है, अरे यार तुम्हारे सामने बच्चे के साथ में तुम इसको बचा नहीं सकते थे, अट्टे कट्टे हो। जिसमें क्षमता है उससे अपेक्षा है, अपेक्षा पूरी ना होने पर उंगली उठाई जाएगी। तो जिसमें क्षमता थी उसके ऊपर ही उंगली उठ सकती है, अदरवाइज उंगली उठाने वाला बेवकूफ है। आर्य समाज के पास में वेदों का ज्ञान है, आर्य समाज के पास में वो ज्ञान है जिससे संसार का कोई भी पक्ष अछूता नहीं बचा है। आर्य समाज उस ज्ञान के बल पर समस्याओं को समझने की दृष्टि उत्पन्न कर सकता है, और उन समस्याओं को सॉल्व करने की भी दृष्टि उत्पन्न कर सकता है। जो व्यक्ति अक्षम है, जो अपने व्यक्ति कर्तव्य को समझने में ही अक्षम है, वो अपने लिए काम ना करे, अपने कर्तव्य की पूर्ति ना करे, तो उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति, जिसको वो परिस्थितियां मिली हुई हैं, जिन परिस्थितियों का उपयोग करके वो चीजों को समझ सकता है, कमियों को समझ सकता है, कमियों को दूर करने की क्षमता जनरेट कर सकता है, वो व्यक्ति अगर ना करे तो उसको पाप की श्रेणी में गिना जाएगा। महर्षि मनु साफ साफ लिख कर गए, एक ही अपराध इतनी योग्यता वाला व्यक्ति अगर करे तो उसको इतना दंड, इतनी वाला करे इतना दंड, इतना दंड। दंड जो है उसकी योग्यता, उसकी समझ के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो आर्य समाज अगर जो इस बात का, मैं एक कड़वी बात कह रहा हूं, जो इस बात का दम्भ भरता है कि अपन के पास में वेदों का ज्ञान है ना, अपन रोज वेद पढ़ने वाले हैं, अपन रोज स्वाध्याय करने वाले हैं, अपन रोज प्रवचनों में जाने वाले हैं, अपने पास में सबसे बड़ा ज्ञान है, तो फिर उस आर्य समाज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आर्य समाज के घर परिवार में, समाज में, आसपास के क्षेत्र में समस्याएं कम से कम होनी चाहिए। आर्य समाज से जुड़ने की सार्थकता अभ्यास वैराग्याम तन निरोध में ही है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है ना।
केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। आर्य समाजी समस्याओं को समझता है। आर्य समाजी, मैं तो उसको आर्य समाजी मानता हूं जो जहां समस्या दिखे बिना किसी सभा की प्रतीक्षा किए, बिना किसी समाज की प्रतीक्षा किए, बिना किसी प्रधान की प्रतीक्षा किए, जहां जो समस्या दिखे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर उस समस्या का समाधान करने लग जाए। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं इस तरीके से आप लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा, है ना। मेरी एक यात्रा थी, वो खाली जो सामने मुझे चीजें दिखाई दे रही थी उनको लेकर थी। शायद मैंने पिछली बार भी थोड़ा बहुत संकेत किया होगा। जब लोग ये जान के कि ये काम कर सकते हैं तो मुझे छोटे बच्चों के काम में लगाया गया। वहां से मुझे समझ में आया कि समस्याएं बड़ों की भी हैं। वहां से मैंने बड़ों के पास में जाना शुरू किया। वहां से मुझे समझ में आया चाहे स्कूल का टीचर हो चाहे प्रोफेसर हो, समस्याएं सबकी एक समान है। और मैं जाते 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 यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया, है ना। अभी रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर में होते होते मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी पहुंचा। उनका लीडरशिप, रेजिलियंस एंड इंटर टीम हार्मनी के ऊपर एक सेशन था। उस सेशन में अपने जो बीज बिखेरने का काम था वो बीज बिखेरने का काम कर पाए। सबसे बड़े लीडर अपने समय के योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज, है ना। उन्होंने अर्जुन को कठिनाई के समय में किस प्रकार से लीड किया, वो उसके 17 चैप्टर लगा दिए उन्होंने उसके अंदर। 5 मिनट के अंदर अपन ने उनको वो समझा दिया। हाँ? जब रेजिलिएंट लीडरशिप की बात आती है, चुनौतियों का सामना करते हुए भी लीडर बिना लक्ष्य से भटके हुए, बिना नैतिक मूल्यों को गिराए किस प्रकार से अपने समूह को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाता है, उसमें जो उदाहरण आया वो स्वामी श्रद्धानंद जी का आया। तो मैं तो अपने लिए अपने आप पे गर्व कर सकता हूं कि जहां स्वामी श्रद्धानंद को कोई नहीं जानता प्राइवेट सेक्टर में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, वहां पर अपन स्वामी श्रद्धानंद का नाम गुजारे 5 मिनट के लिए, है ना। जब कोई लोगों को यूं लगेगा कि भैया स्वामी श्रद्धानंद उस तरह के व्यक्ति थे कि रेजिलिएंट लीडरशिप के क्षेत्र में उनका नाम आ रहा है, तो हो सकता है उनमें से कोई एक व्यक्ति हो जो किसी रेलवे स्टेशन पर स्वामी श्रद्धानंद की किताब दिख जाए तो उसको पढ़ने का काम शुरू कर दे। कर सकता है, संभावना हो सकती है। पढ़ेगा तो जानेगा तो और उसमें उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन ये मुझे कहने वाला कोई नहीं है ना। ये मुझे पता है कि मेरी योग्यता है, मैं कर सकता हूं। ठीक, अपन ने जितने जितने शास्त्रों के ऊपर बढ़िया पकड़ बनाई है, उस पकड़ के आधार पर अपने आसपास हम ऐसे बहुत सारे क्षेत्र चला सकते हैं जहां पर हम सुधार के काम कर सकते हैं। सबसे पहला सुधार लेकिन अपने भीतर होगा। सबसे पहली सुधार अपने भीतर होगा, सुबह शाम की संध्योपासना के माध्यम से। उसके बाद में जब मैं दोपहर के भोजन के बाद में बिस्तर, में कह रहा था ना कि हमारे पास में समय होता है, दोपहर के भोजन के बाद में बिस्तर पर लेटने के लिए जा रहा हूं, या तो मैं अपने म्यूचुअल फंड्स का विचार करूंगा, शेयर मार्केट का विचार करूंगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट का विचार करूंगा, या फिर मैं अपने आसपास के क्षेत्र के ऊपर चिंतन करूंगा। और जब मैं अपने आसपास के क्षेत्र के ऊपर चिंतन करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे अपने आसपास वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो अपनी योग्यता के दायरे में होती हैं। देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं खाली डर बैठा हूं, ये विधर्मियों का डर, ये जनसंख्या का डर, ये गला काटने का डर, ये उसका डर। आदमी का दिमाग एक स्तर के बाद में सुन्न हो जाता है। अपना तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जान बचाता है, अजान डुबोता है। इसलिए व्यक्ति को अवेयर करते चलो। जब हम अवेयर होते चले जाते हैं उसके बाद में हमारा चिंतन उन छोटी छोटी चीजों में चलता है। क्योंकि कॉर्पोरेट में हमको ये ट्रेनिंग भी मिली है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एरिया ऑफ कंसर्न तो कितना ही बड़ा होता है, यहां से लेकर आप ईरान तक की चिंता कर लीजिए, वो चिंता से निकलेगा क्या। हमको अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा कि कितने क्षेत्र में हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा प्रभाव है, कहां डाल सकता हूं। क्या मैं सिर्फ इस लायक हूं कि अपने बगल के स्कूल में प्रभाव डाल सकता हूं? बड़ी शांति से, निष्काम भाव से मुझे उस काम में लग जाना चाहिए। क्या मैं इसके केबल हूं कि अपने कॉलेज में प्रभाव डाल सकता हूं? तो मुझे उसमें लग जाना चाहिए। लेकिन उसमें से एक चीज हमको हटानी पड़ेगी। अगर वो परोपकार के लिए है तो परोपकार के लिए ही होना चाहिए। नेम और फेम जहां उसमें जुड़ने लग जाएगा, प्रथम की भावना जहां आने लग जाएगी, वहीं के वहीं उसका सारा का सारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से आप भोग की प्रवृत्ति लेंगे और वो जो कर्म जो आप ये सोचकर कर रहे हैं कि ये परोपकार के लिए कर रहा हूं, पुनः उसका क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। और संस्कार की एंट्री कर्माशय के भीतर होगी। वो एंट्री सबसे खतरनाक चीज है। वो एंट्री जब तक कर्माशय में है तब तक उसके फल को भोगने के लिए आपको संसार में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको बड़ी सूक्ष्मता से हम समझेंगे कि परोपकार जो है वो वाकई परोपकार के लिए होना चाहिए।
24 घंटे में से शरीर की पूर्ति के लिए, संबंधों की पूर्ति के लिए जो समय बच गया है, उस समय के बाद उस बचे हुए समय को मुझे उन कामों में लगाना है जिनसे मेरा सीधा कोई बेनिफिट नहीं है, जो पूरी तरीके से दूसरों के हित को साधने के लिए की भावना के साथ में जो काम किए गए। अपने क्षेत्र के ऊपर नजर दौड़ाएंगे, बहुत सारे आपको रास्ते निकलेंगे। हो सकता है गर्मी के दृष्टिकोण से रास्ते निकल आए, मौसम के दृष्टिकोण से रास्ते निकल आए, एजुकेशन के दृष्टिकोण से रास्ते निकल आए। देखिए, व्यवहार भानु हम सबने पढ़ा है, कम से कम पढ़ा है। व्यवहार भानु में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी हमने पढ़ा है। आज के समय में समाज में लोगों का व्यवहार कैसा है, बालकों का व्यवहार कैसा है, वो हमको पता है। समस्या भी हमको पता है, समाधान भी हमको पता है। फिर भी अगर हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसका मतलब गड़बड़ ओरिएंटेशन में है। जैसे ही अपने ओरिएंटेशन को अपन फिक्स कर लेंगे, अपने को तुरंत विद्यालयों के चित्र दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। अपने को तुरंत वो सारी चीजें दिखाई देने जाएंगी जहां पर जाकर मैं कुछ काम कर सकता हूं। आप विचार कर देखिए, ईसाई मिशनरीज 10 दिन के लिए असम के किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देती हैं, जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। 10 दिन के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं, और कहीं किसी बस अड्डे के ऊपर, कहीं किसी रेलवे स्टेशन के पुल के ऊपर वो आपको लोगों को यूं अप्रोच करते हुए मिल जाएंगे, है ना। और अपनी बातें जैसे भी वो टूटे फूटे तरीके से, जिस भी तरीके से वो बता सकते हैं, वो उनको बताने के लिए उद्यत रहते हैं। क्या उसने पूरी बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है? क्या उसने पूरे गॉस्पेल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है? क्या उसने पूरे क्रिश्चियनिटी के इतिहास को समझ लिया है? आखिर अपन करना क्या चाह रहे हैं? हम सब कुछ भरते रहते हैं, फिर और प्रतीक्षा करते हैं कोई और भरेगा, फिर अगले सप्ताह आकर कोई और भरेगा, वर्षों तक भरते जाते हैं। आखिर अपने से निकलना कब शुरू होगा? कब अपन 4 लोगों के बीच में जाकर पहले अपना सुधार करके, सबसे पहले अपना सुधार करके, कब अब वो दिन आएगा अपने जीवन काल में, इसी जीवन काल में, कि अपन ये सोचेंगे कि हां अब मैं कुछ कर सकता हूं, अब 4 लोगों के साथ मिलकर मैं कुछ कर सकता हूं। अगर अपनी आयु बड़ी हो गई है ना, तो अपन गाइड करने का रास्ता तो कर ही सकते हैं। हाँ, पिछली बार मैं आया था, जितनी चर्चा हुई, प्रधान जी ने एक स्कूल में बात करी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। छुट्टी आ गई, शायद वो जुलाई में फिर से वो बात चलेगी, है ना। द्वारिका आर्य समाज के माध्यम से वहां के लोगों ने, जो यंग लोग थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाने के रास्ते बनाए। तो जो व्यक्ति अपने आप कर सकता है उसको अपने आप करना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है उसको दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। शुद्ध ज्ञान की कमी हर जगह है। सामने वाले की पर्सनैलिटी से कई बार हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, मतलब दे नो एवरीथिंग, दे आर बेटर देन मी। लेकिन जब झांकना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि पहली परत हटते ही प्याज वाली जो असली खुशबू है, वो असली खुशबू निकलकर आ जाती है। तो इसलिए जितना पढ़ते हैं उसको पूरा मनोयोग से पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें, उसको आत्मसात करें, है ना। अपनी शुद्धि पर ध्यान लगाएं, और उसके बाद में जितना समय बचता है उसके लिए अपनी दृष्टि को परोपकार वाली बना लें। इससे आप किसी का भला नहीं कर रहे। यहां पे वो सूक्ष्म स्तर की बात आ जाती है। परोपकार में भी अंततः अपना ही उपकार छुपा हुआ है, पर वो बहुत सूक्ष्म स्तर है, बहुत बाद में जाकर आएगी, उसको आने दीजिए। उस तो फिर समाधि की अवस्था जब आएगी तो धीरे धीरे करके वो भी हटता चला जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, देखिए, आदमी को ढोंगी नहीं होना चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं और हमको ये पता चल गया ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, 1 महीने तक पढ़ा फिर भी वही स्थिति, 2 महीने पढ़ा फिर भी वही स्थिति, 2 साल बाद भी वही स्थिति, 4 साल बाद भी, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? अपन ढोंग कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो वो व्यक्ति जिसको ज्ञान मिला ही नहीं। हाँ, मतलब ये रियल लाइफ की विडंबना है। ये रियल लाइफ नहीं है। देखिए, होता क्या है, हम उन लोगों को देख नहीं पाते हैं जो वाकई रियल लाइफ जी रहे होते हैं। हाँ, जिनके पास में रियल लाइफ जीने के अवसर होते हैं। एक होता है कि डायबिटीज आपकी मीठा छुड़वा दे, वो एक अलग बात है, लेकिन सारे अवसर होते हुए अगर आप चीनी छोड़ देते हो या मीठा छोड़ देते हो, इच्छा का त्याग कर देते हो, वो एक अलग बात है, वो है लाइफ। डायबिटीज के रहते चीनी छोड़ी, वो तो जीवन की विडंबना है ना। सबको जानते समझते हुए हम ढोंगी वाला जीवन जिए, ये जीवन की विडंबना है। हमको पुरुषार्थी बनना चाहिए। जब हम सारा जीवन हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि भैया मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, है ना, मन की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए, और जब चिंतन की बारी आती है तो चिंतन सीधा सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने स्वार्थ के लिए ही चलता है। जिस दिन अपना चिंतन परहित के लिए चलने लग जाएगा,
उस दिन अपना कल्याण का दरवाजा खुलने लग जाएगा। ये पूरी तरीके से टेक्निकल है। मैं फिर कहता हूं, सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से सारा का सारा खेल कर्माशय का। इसलिए अपन किसी और का भला नहीं कर रहे होते हैं, अपन अपना ही भला कर रहे होते हैं। अपने विज्ञान को समझें। वेदों में रॉकेट साइंस वाला विज्ञान खोजना जितना आवश्यक है, उसने कहीं आवश्यक है आंतरिक विज्ञान वाले विद्या को खोजना और उसको अपना लेना। जितने जितने अंशों में अपन इसका पालन करेंगे, उतने उतने अंशों में अपना कल्याण होगा। मेरे विचार में समय की अपनी सीमा है, समय इससे अधिक अनुमति शायद नहीं दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी बात को ठीक से रखने में सफल हुआ। आजकल मेरा जाना इतनों में भी हो रहा है, इतनों में भी हो रहा है, इतने पढ़ों में भी हो रहा है, इतने पढ़ों में भी हो रहा है ना, आध्यात्मिक जगत में भी हो रहा है, प्राइवेट जगत में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है। तो कई बार तो वही लगता है कि मतलब कहाँ क्या बोल रहा था और मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई एम स्ट्रेस्ड इन ऑल डायरेक्शंस और मुझे से कोई फर्क नहीं है। बढ़ेगी, अपनी क्षमता बढ़ेगी, जितनी गलतियां होंगी देखी जाएंगी। आप सब तो अपने ही लोग हैं, तो होपफुली मैंने बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करी होंगी। अगर कोई करी होंगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आप अंत तक जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।